कल हम लोगों ने स्कैनर फंक्शन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग स्कैनर फंक्शन पे आधारित कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, जहाँ पे हम लोग स्कैनर फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट टाइप की वैल्यूज को इनपुट करेंगे और उसके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रोग्राम हम लोग पढ़ने वाले हैं, उस प्रोग्राम के अंतर्गत सुने हम दो नंबर को जोड़ना सीखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए एक क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम। WAP का मतलब होता है राइट ए प्रोग्राम। टू राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एनी टू numbers to find out the sum of given numbers. सुने, जब भी इस तरीके से प्रोग्राम दिया गया होगा, तो अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि राइट प्रोग्राम टू इनपुट एनी टू नंबर। हमको कोई दो नंबर इंटर करने हैं। वो दो नंबर इंटीजर भी हो सकते हैं, दोनों नंबर डबल भी हो सकते हैं, वो आपकी यूजर की चॉइस के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया है कि आप 10, 20 को इंटर करो या 10.5 या 20.5 को इंटर करो। किसी स्पेसिफिक वैल्यू को इंटर करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, कह रहा किसी भी दो नंबर को इंटर करिए। तो जब भी ऐसा स्टेटमेंट किसी भी प्रोग्राम से निकले, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि हमको किस फंक्शन का इस्तेमाल करना है, स्कैनर फंक्शन। मतलब हमको वैल्यू इनपुट करनी है, लेकिन किस फंक्शन की सहायता से, स्कैनर फंक्शन की सहायता से हमको वैल्यू को इनपुट करनी है, ठीक है। तो हम प्रोग्राम बनाना कैसे स्टार्ट करते हैं? प्रोग्राम बनाना हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं? सबसे पहले लिखेंगे, आपको पता है, हेडर फाइल्स को। हेडर फाइल में कौन कौन सी हेडर फाइलें आएगी? पहला तो studio.h, दूसरा क्या होगा, दूसरा मैंने ले लिया हेडर फाइल conio.h, ठीक है। ये लिखने का तरीका आप लोग भी बना लीजिए। अब उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, वाइड मेन, ठीक है। हमने कल भी आपको बताया था कि मेन के बाद जो पहला सेक्शन स्टार्ट होता है वो होता है डिक्लेरेशन सेक्शन। डिक्लेरेशन सेक्शन एक ऐसा सेक्शन होता है जहाँ पे हमारे द्वारा प्रोग्राम के अंदर जितने भी वेरिएबल यूज किए जाएंगे, उन सारे वेरिएबल को हमको क्या करना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है, डिक्लेयर करना पड़ता है। उसके लिए हमको डेटा टाइप की ज़रूरत पड़ती है। अब बात आती है कि हमको कितने वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी फ़िलहाल हमको पहले से भी, चूँकि हम बिगिनर्स हैं, हम सीख रहे हैं, अभी हमको ये नहीं पता है कि पहले से कितने वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कितने नंबर इनपुट करने हैं। तो हमको दो नंबर लेने हैं। तो हम ये मान के चलते हैं, चूँकि प्रोग्राम में ये नहीं कहा गया है कि दोनों नंबर इंटीजर होंगे या फ्लोट होंगे, डबल होंगे। तो अब यहाँ पे यूजर बस नंबर होंगे, कैरेक्टर नहीं होगा, ये फिक्स है। नंबर होंगे, कैरेक्टर नहीं होगा। तो नंबर को जोड़ना है, लेकिन वो नंबर दोनों इंटीजर होंगे, फ्लोट होंगे, डबल होंगे, इस पर कोई चर्चा, मतलब इस पर ये चीज़ क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है। तो जब ये बात क्वेश्चन में मेंशन ना हो, तो उस केस में अब यूजर के चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो दो इंटीजर को जोड़ना चाहता है, दो फ्लोट को जोड़ना चाहता है। वो किसी भी दो नंबर को जोड़ेगा, उसमें आपका प्रोग्राम गलत नहीं माना जाएगा। तो हम मान लीजिए दो इंटीजर वैल्यू को जोड़ना चाहते हैं। दो इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमको दो वेरिएबल चाहिए कि नहीं चाहिए? तो पहला तो हमको यहीं से पता चल गया कि इतना लिखने के बाद, तो मैंने आपको बताया ना कि डिक्लेरेशन सेक्शन स्टार्ट होता है। डिक्लेरेशन सेक्शन में हम उन वेरिएबल को डिफाइन करते हैं जिन वेरिएबल को प्रोग्राम के अंदर हम यूज करने वाले हैं। तो हमको अभी फिलहाल ये पता करना है कि प्रोग्राम के अंदर कुल कितने वेरिएबल यूज किए जाएंगे। तो ये जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ये देखिए कि कितनी वैल्यू इंटर करनी है। तो दो वैल्यू को इंटर करने के लिए हमको दो वेरिएबल चाहिए। तो सबसे पहले आप वेरिएबल का नाम डिसाइड करो, वेरिएबल का नाम क्या होगा। तो अब आपके ऊपर डिपेंड कर सकता है। आप चाहे तो n1 n2 भी ले सकते हैं, ठीक है। आप चाहो तो xy भी ले सकते हो, आप चाहो तो a, b भी ले सकते हो, या आप चाहो तो n, m भी ले सकते हो। कोई दो वेरिएबल आप ले सकते हो। आप बस ये ध्यान रहे कि वेरिएबल का जो नाम होगा वो रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। रूल आपको बताया है ना, 5 रूल्स होते हैं। अल्फ़ाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ये सारे रूल्स आपके माइंड में होने चाहिए। तो चलिए हम दो वेरिएबल लेते हैं। एक वेरिएबल का नाम x है और एक वेरिएबल का नाम है y है। अभी कामा करके हम छोड़ देते हैं,
अभी मान लीजिए अभी तो दो वेरिएबल हमको कैसे पता चला, क्योंकि हमको दो वैल्यू एंटर करनी है। हो सकता है जब आगे जोड़ने जाएंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि हमको कुछ वेरिएबल की और जरूरत पड़े, तो पहले अगर सेमी कॉलन लगा देंगे तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कॉमा रहेगा तो और वेरिएबल को ऐड करके हम बाद में सेमी कॉलन लगा सकते हैं। बस ये चीज ध्यान दीजिएगा कि अभी हमने यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाया है। अब दो वेरिएबल जो हमने लिया है उसका नाम क्या है, एक्स और वाई। इन दोनों को हमने डिक्लेयर किया किस टाइप से, इंट टाइप से। क्यों हमने किया, क्योंकि हमको दो इंटीजर को जोड़ना था। अगर दो डबल टाइप की वैल्यू को जोड़ना होता तो हम क्या लिखते, डबल लिखते। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसी वैल्यू को जोड़ना होगा वैसा ही वेरिएबल का डिक्लेरेशन होगा। तो अभी फिलहाल हम इंट पे बताते हैं, फिर इसी में अभी चेंज करके हम दो डबल टाइप की वैल्यू को कैसे जोड़ेंगे हम उसको भी आपको बता देंगे। अब जब एक बार वेरिएबल को हमने डिक्लेयर कर दिया तो उसके बाद हम लोग क्या लगा सकते हैं, CLR SCR। अब क्या करेंगे, अब हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, अब पहले जोड़ेंगे कि पहले नंबर एंटर करेंगे, पहले नंबर एंटर करेंगे। ये प्रोसेस भी आपको ध्यान देना है। कभी भी अपने दिमाग में ये मत लाइएगा चलो x प्लस वाई कर दे। अगर आप यहाँ पे x प्लस वाई कर देते हो तो आप सोच सकते हो इस समय x और y में क्या कोई वैल्यू है, नहीं वैल्यू है, लेकिन गार्बेज वैल्यू है। तो गार्बेज वैल्यू का मतलब अनप्रेडिक्टेबल वैल्यू, गार्बेज वैल्यू आपस में जुटेंगे, गार्बेज रिजल्ट मिलेगा, यही होगा ना। इसलिए कभी भी पहले हम जोड़ेंगे नहीं, पहले क्या करेंगे, नंबर लेंगे। नंबर लेने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, स्कैनफ। नंबर इनपुट करने के लिए किस फंक्शन का इस्तेमाल होगा, स्कैनफ। अब आपको पता है कि स्कैनफ से पहले हम एक मैसेज भी देते हैं ताकि कंसोल स्क्रीन पे हमको ये आइडिया लग सके कि कितने नंबर एंटर करने हैं और किस टाइप के नंबर एंटर करने हैं। कंसोल स्क्रीन पे आएगा तभी ना पता चलेगा। तो हमने एक मैसेज दे दिया। मैसेज कैसा देंगे, क्या लिखा है, इंटर एनी टू नंबर, तो हम यही मैसेज दे देंगे ताकि कंसोल स्क्रीन पे ये जो मैसेज हम लिख रहे हैं, क्योंकि पहले मेन एग्जीक्यूट करेगा, फिर CLR पहले प्रिंटफ एग्जीक्यूट करेगा। तो हमेशा स्कैनफ को प्रिंटफ के पहले लिखिएगा, प्रिंटफ के बाद लिखेंगे तो कुछ मतलब नहीं रह जाएगा लिखने का। प्रिंटफ के बाद अगर स्कैनफ के बाद अगर प्रिंटफ लिखते हैं तो लिखने का कुछ मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि पहले तो नंबर मांग लेगा ना, फिर मैसेज देके क्या करेंगे, तो वो उल्टा वो एक तरीके से कह सकते हैं रॉन्ग मैसेज हो गया। इसलिए पहले हम प्रिंटफ लिखेंगे उसके बाद ही, या हम यूँ कहें जब स्कैनफ लिखेंगे तो स्कैनफ से पहले आप प्रिंटफ जरूर लिखिएगा और उस प्रिंटफ में ये मैसेज देने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार की वैल्यू एंटर कर रहे हैं और कितनी वैल्यू एंटर कर रहे हैं। जैसे हमको कितनी वैल्यू एंटर करनी है, दो वैल्यू, तो हम लिखेंगे इंटर एनी टू नंबर्स। अगर आप चाहें चूंकि हम इंटीजर लिखे हैं तो आप लिख सकते हैं इंटर एनी टू इंटीजर नंबर। यहाँ पे जो खाली इंटर एनी टू नंबर लिख देंगे तब भी सही है, लेकिन अगर ऐसा लिख देंगे इंटर एनी टू इंटीजर नंबर तो ये मैसेज जब प्रिंट करेगा तो आप समझ जाएंगे हमको दो वैल्यू लेनी है। दोनों वैल्यू किस टाइप की होगी, इंटीजर। समझ में आया। अब ये तो प्रिंट करेगा, मतलब ये मैसेज कंसोल स्क्रीन पे दिखेगा, लेकिन हमको क्या करना है, नंबर को इनपुट कराना है। नंबर इनपुट कराने का काम किसका है, स्कैनफ। तो अब आप इसके बाद किसका इस्तेमाल करोगे, स्कैनफ। तो कल स्कैनफ के बारे में हमने बता दिया, स्कैनफ को लिखा कैसे जाता है। सबसे पहले लिखेंगे स्कैनफ, फिर ब्रैकेट, फिर डबल कोट्स। डबल कोट्स के अंदर पहले लिखते हैं कंट्रोल स्ट्रिंग या फॉर्मेट स्पेसिफायर। कितनी बार लिखेंगे, दो बार। क्यों दो बार, क्योंकि हमको दो वैल्यू लेनी है। जितनी वैल्यू होगी उतने कंट्रोल स्ट्रिंग लिखेंगे। अब कंट्रोल स्ट्रिंग कौन से होंगे, किस प्रकार, यहाँ पे डेटा टाइप क्या है, इंट। क्या हम ये कहें x और y इन्हीं दो के अंदर नंबर लेना है, तो x और y का टाइप क्या है, इंट। और इंट के लिए कंट्रोल स्ट्रिंग आपको पता है mod d होता है। तो हम यहाँ पे बिना स्पेस बिना कॉमा के, ये बात ध्यान रखिएगा, इसके नाम में हम दो बार लिखेंगे mod d, डबल कोट्स बंद। अब डबल कोट्स के बाद आप लोग गलती मिस्टेक यही कर रहे हो कि कॉमा रहेगा, डबल कोट्स के बाद कॉमा रहेगा। अब फिर क्या लिखो, पहले किस में देना है, x में। क्या लिखेंगे, एड्रेस ऑफ x। ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्या बताएगा, x के एड्रेस को बताएगा, ताकि उस एड्रेस पे हम वैल्यू को एंटर कर सकें। फिर कॉमा, एड्रेस ऑफ y। अब इतना काम हो गया। अब जानते हैं अब क्या होगा कि जब प्रोग्राम को कंपाइल करा के रन कराएंगे तो पहले मैसेज प्रिंट करेगा, इंटर एनी टू इंटीजर नंबर्स। फिर जब स्कैनफ एग्जीक्यूट करेगा तो हमसे दो नंबर मांगेगा। मैं यहीं पे कंसोल स्क्रीन साइड में बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये मान लीजिए जब प्रोग्राम को कंपाइल करा के हमने कंपाइल करा के रन कराया, सबसे पहले यहाँ पे मैसेज लिखा आएगा इंटर एनी टू इंटीजर नंबर। ठीक है, अब उसके बाद स्कैनफ, यहीं पे कर्सर देखिए, यहाँ पे हमने स्लैश n लगाया ना, तो कर्सर हमारा नीचे यहाँ पे ब्लिंक करेगा।
कर्सर जब नीचे ब्लिंक करेगा तो आप समझ जाइएगा कि हमको नंबर देना है। ये वैसे मैसेज बता ही रहा है ना, मैसेज से हमको क्या पता चल रहा है, ये पता चल रहा है कि करना क्या है। अगर यही मैसेज ना देते तो कुछ नहीं आता, ब्लैंक कलर की स्क्रीन आती, तब उस समय हमको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता कि हमको क्या करना है। वैसे मैसेज देने से बेनिफिट ये मिल रहा है, हमको ये पता चल रहा है कि करना क्या है। तो 2 नंबर इंटर करने हैं, कहाँ इंटर करने हैं, जहां पे कर्सर ब्लिंक करेगा। तो हमने पहला नंबर इंटर कर दिया 12, टाइप कर देंगे कीबोर्ड से। 12 देने के बाद जैसे इंटर की प्रेस करेंगे ये वैल्यू किसमें चली जाएगी, x में। फिर जानते जैसे इंटर करेंगे कर्सर एक बार और नीचे आ जाएगा, रुका रहेगा। कब तक रुका रहेगा, जब तक हम वैल्यू इनपुट नहीं कर देते। हमने इस बार इंटर कर दिया कितना, 8 लिख के जैसे इंटर करेंगे तो ये वाली वैल्यू किसमें फीड हो जाएगी, y में, यानी x और y को वैल्यू मिल गई। अब आपको पता है दोनों को जोड़ना है, क्योंकि प्रोग्राम क्या कर रहा है, सम करना है। अब आपको पता है जोड़ने के लिए किस ऑपरेटर का इस्तेमाल किया था, प्लस ऑपरेटर पढ़ा है ना। जोड़ने के x और y को जोड़ना है तो यानी x प्लस y, और लास्ट में सेमीकोलन। तो अब ये x और y क्या करेगा, x के अंदर जो वैल्यू होगी मतलब 12, y के अंदर जो वैल्यू होगी मतलब 8, दोनों को जोड़ेगा। जोड़ के जो रिजल्ट आएगा उसको हमको किसी एक वेरिएबल के अंदर क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी प्रिंटफ के अंदर इन दोनों को जोड़ सकते हैं, हम चाहें तो डायरेक्ट प्रिंटफ के अंदर भी दोनों को जोड़ सकते हैं, अभी उसको बताते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे 2 ऑपरेटर आए हैं, एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, एक प्लस है। तो प्लस पहले एग्जीक्यूट करेगा, प्लस करेगा क्या, x की वैल्यू को जोड़ देगा किसके साथ, y की वैल्यू, यानी 12 और 8 मिलके हो गया 20। अब ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, यहाँ देखिए 20 मिल गया। अब इस 20 को असाइनमेंट ऑपरेटर भेज देगा किसमें, s में, यानी s नाम का एक वेरिएबल जो हमने लिया है ना। x के अंदर कितना था, x के अंदर 12, y के अंदर 8, और s नाम का वेरिएबल लिए हैं, इसके अंदर ये चला जाएगा कितना, 20। अब रिजल्ट को प्रिंट कराया जाता है। हमको किसको प्रिंट कराना है, रिजल्ट को। आप चाहे तो x और y को भी प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो हमको रिजल्ट को प्रिंट कराने के लिए कौन सा फंक्शन, प्रिंटफ। फिर से प्रिंटफ, क्योंकि रिजल्ट भाई हम 2 नंबर जुड़ गए, हमको कैसे पता चलेगा, वो रिजल्ट वहां दिखना चाहिए ना। तो हम चाहते हैं कि इसी के नीचे 20 लिखा हुआ आ जाए, तभी ना पता चलेगा कि हाँ 12 और 8 को जोड़ने पे कितना मिला है, 20। तो हम फिर से प्रिंट कराने के लिए फिर से क्या लिखना पड़ेगा, प्रिंटफ। अब यहाँ लिखेंगे mod d, फिर क्या लिखेंगे, s की वैल्यू। देखिए mod d मतलब प्रिंटफ का भी लिखने का तरीका होता है। प्रिंटफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, डबल कोट्स, क्योंकि एक वैल्यू प्रिंट करानी थी, s की वैल्यू बस प्रिंट करानी थी ना। कितने कंट्रोल स्टेट लिखेंगे, बस एक, डबल कोट्स को क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे, और उस वेरिएबल का नाम देंगे जिसकी वैल्यू को हम प्रिंट कराना चाहते हैं। तो प्रिंट किसकी वैल्यू को कराना चाहते हैं, s की वैल्यू, तो इसलिए हमने प्रिंटफ में क्या लिख दिया, s। अब क्या करेंगे, अब देखिए होगा क्या, इसने क्या किया, दोनों को जोड़ के रिजल्ट किसमें भेज दिया, s में। ये क्या करेगा, s की वैल्यू को प्रिंट करेगा, कहाँ पे, इसी के नीचे लिख के आ जाएगा 20। हम चाहते हैं कि 20 के आगे ऐसा लिखा हुआ है, सम इज इक्वल टू। अगर ऐसा लिखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसको हटा देंगे और सम इज इक्वल टू जो लिखा है इसको मैसेज के रूप में डाल देंगे, जैसे हमने मैसेज लिखा ना इंटरेक्टिव नंबर, सम इज इक्वल टू। तो सम इज इक्वल टू जैसे लिख देंगे वैसे मॉनिटर पे आ जाएगा, यानी इसके आगे आके लिख के आ जाएगा सम इज इक्वल टू। लेकिन वैल्यू कब आएगा, वैल्यू प्रिंट कराने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, mod d। ये mod d वैल्यू को प्रिंट करेगा, किसकी वैल्यू को, s की वैल्यू। अब देखिए जो नाम हमने यहाँ पे डिफाइन किया है भाई, कैलकुलेशन s में हुआ है ना, s को ही लिखेंगे। अब आप बताइए, हमने क्या सारे वेरिएबल को डिफाइन कर दिया है, अभी s को डिफाइन नहीं किया है, तो कामा के बाद s लगा के अब जाके हमने सारे वेरिएबल को डिफाइन कर लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, गेट cs, कंसोल की स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, ताकि हम अपना आउटपुट देख सकें। उसके बाद कर्ली ब्रेस को हम करेंगे बंद। अब आसानी से इस प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हुए हम 2 इंटीजर नंबर को आसानी से जोड़ सकते हैं। इस प्रोग्राम को आप सिस्टम पे लिखेंगे, कंपाइल कराएंगे, रन कराएंगे, तो आपको इस तरीके आपसे 2 नंबर मांगेगा, कोई भी 2 इंटीजर नंबर देंगे, 2 इंटीजर नंबर देंगे, उन दोनों को जोड़ के आपको रिजल्ट दे देगा। समझ में आ गया। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे देखिए, अब एक हमने 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम बना दिया ना। आप चाहे यदि हमसे कह दिया जाए, सुने ये तो हो गया ना, इसको मैंने बता दिया कि सिस्टम पे कंपाइल करा के रन कराएंगे, 2 नंबर मांगेगा, उसका रिजल्ट हमको जोड़ के दे देगा। यदि हमको 2 डबल टाइप की वैल्यू को जोड़ने के लिए बोल दिया जाए,
तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डबल डबल, मतलब अब वेरिएबल का टाइप, मतलब अब इस बार हम दशमलव वाली वैल्यू को जोड़ना चाहते हैं, तो दशमलव के लिए या तो हम फ्लोट लेंगे, या तो डबल लेंगे, या तो लॉन्ग डबल। उस केस में ध्यान से देखें, हम वेरिएबल को किस टाइप, डबल के लिए क्या होता है मॉड एलएफ, कंट्रोल स्ट्रिंग हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अब ये क्या करेगा, अब इस केस में हम दो डबल टाइप की वैल्यू एंटर कर सकते हैं, और फिर फाइनली जब रिजल्ट प्रिंट कराएंगे तो उस समय भी हमको क्या चाहिए, मॉड एलएफ, क्योंकि डबल में रिजल्ट आएगा ना। अगर इन केस आप मॉड डी कर देते हो तो इस केस में रिजल्ट क्या आएगा, 0, क्योंकि हम डबल को इंट में स्टोर नहीं कर सकते। मॉड डी का मतलब क्या, इंट, डबल के लिए 8 बाइट होता है, इंट के लिए 2 बाइट होता है, तो क्या 8 बाइट की इंफॉर्मेशन 2 बाइट में स्टोर कर सकते हैं, तो इस केस में रिजल्ट क्या दे देगा, 0। समझ में आ गया। इसलिए ये सब भी चीजें हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब अगर गुणा करने के लिए बोल दिया जाता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो बस हमको बस फार्मूले में चेंज करना है, बाकी सब ठीक है, वो तो जोड़ने का हो गया ना। अब अगर हमको मल्टीप्लिकेशन करना है तो बस ऑपरेटर चेंज करेंगे। अब देखिए यहाँ वेरिएबल का नाम हम पी रख दे रहे हैं, पी का मतलब प्रोडक्ट, गुणा कर रहे हैं, है ना। और जब यहाँ पे जो डिफाइन किए रहेंगे ये भी ध्यान देना है, स्मॉल में है तो वही रिजल्ट में तो स्टोर करेंगे, स्मॉल कैपिटल भी मत करिएगा, क्योंकि सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब ये हो गया, यहाँ पे अपर केस और लोअर केस दोनों में अलग होते हैं, दोनों डिफरेंट ट्रीट करते हैं। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है, यानी अगर हमने स्मॉल लिखा तो स्मॉल ही लिखेंगे, अगर यहाँ कैपिटल लिख देंगे तो इस पी में डिफरेंट हो जाएगा। डिफरेंट का मतलब ये हो गया कि आपने डिक्लेयर किया है स्मॉल पी को, यूज किया आपने कैपिटल पी, तो दोनों में अलग अलग कंपाइलर ट्रीट करेगा। तो इस केस में एरर आएगा कि अनडिफाइंड सिंबल कैपिटल पी, कि मतलब आपने कैपिटल पी को डिफाइन नहीं किया, ठीक है। इस तरीके से हम किसी भी दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होगा तो आसान है, माइनस कर दीजिए। ऐसे ऐसे हम कई सारे प्रोग्राम हम लोग कर सकते हैं, ठीक है।